हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि हमने ईश्वर को स्वयं से अभिन्न माना है। हमने अपने ईश्वर को सुलाया, जगाया, स्नान कराया, भोजन कराया, यहाँ तक कि ग्रहण काल में सूतक भी लगाया। हमारा परमात्मा सर्दी गर्मी से प्रभावित होता है। आपने ग्रीष्म काल में कई मंदिरों में भगवान के लिए वातानुकूलित लगे देखे होंगे, वहीं सर्दियों में विग्रह को ऊनी पोशाकें धारण किए भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भगवान अस्वस्थ भी होते हैं? चौंकिए मत, भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के पश्चात ज्वर के कारण अस्वस्थ होते हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की स्नान का महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के प्राचीन जगदीश मंदिर में आज मनाया गया। इसमें भगवान का ठंडे जल से अभिषेक किया जाता है व अभिषेक के उपरांत भगवान को ज्वर होता है। भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होने के कारण 15 दिनों तक अपने भक्तगणों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि में केवल उनके निजी सहायक व वैद्य ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में भगवान जगन्नाथ को ज्वरनाशक औषधियों, फलों का रस, खिचड़ी, दलिया इत्यादि का भोग लगाया जाता है। इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। इस अवधि के बीत जाने पर भगवान पुनः स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देने हेतु रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 15 दिन बाद निकाली जाएगी, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के नियमों का भी पालन करना होगा। हाँ, भगवान अभी अस्वस्थ हैं। अभी स्नान आज 14 घड़ों के पानी से स्नान हुआ है भगवान का, तो भगवान अस्वस्थ हो गए हैं। अभी 14 दिन तक भगवान अपने शयन कक्ष में रहेंगे। अभी प्रतिदिन औषधि, काढ़ा और भगवान को भोग में हल्का भोजन दिया जाएगा। उसके बाद 14 दिन के बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शोभा यात्रा भगवान की निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी निकाली जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, जो भी गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।